थोड़ा सा शब्द में यहाँ फर्क है। भक्त भगवान का ध्यान करते हैं, जो भक्त भगवान का ध्यान करते हैं उस भक्त का ध्यान भगवान रखते हैं। भक्त ध्यान करते हैं और भगवान उस पर ध्यान रखते हैं। जिस पर भगवान का ध्यान रहे, जिसका ध्यान भगवान रखे, अब कहिए उसका दुनिया में कौन क्या बिगाड़ सकते हैं। पलटू साहब की वाणी में सुर नर मुनि जोगी जति सबय काल बस हो। देवता मुनि योगी सन्यासी कोई भी संसार में हो, एक न एक दिन सब काल के वशीभूत होंगे, कोई नहीं रहेंगे। सबय काल बस हो, सब काल के वशीभूत हैं। और पलटू साहब ने यहां तक कह दिया, सबय काल बस होय मौत का लहुकर होती। काल का भी एक दिन अंत हो जाता है। तो पलटू साहब से कोई पूछे होंगे, फिर काल से बचा हुआ कोई भी नहीं है? पलटू साहब कहते हैं, हां बचा हुआ है। पार ब्रह्म भगवान मरे नहीं अविगत ज्योति। एकमात्र परमात्मा ही काल से बचे हुए। तो काल परमात्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, और काल का भी एक दिन अंत हो जाता है। किसके द्वारा अंत हो जाता है? अकाल मूरत परमात्मा के द्वारा। सिख धर्म में परमात्मा को अकाल पुरुष कहा जाता है। काल से एकमात्र परमात्मा बचे हुए। इसीलिए परमात्म पद को देश कालातीत पद कहा जाता है। वहां गम काल की नाई, नहीं तह धूप छाई। कबीरा देश वह न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। तो काल से एकमात्र परमात्मा बचे हुए हैं। और ऐसे परमात्मा जिसका ध्यान रखे, तो वह भक्त भी काल से सदैव सुरक्षित रहता है। उस भक्त का भी काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। भगवान का वचन है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। कल्याण के मार्ग पर चलने वाले की अधोगति दुर्गति कभी नहीं होती है। तीन मार्ग इस संसार में चलने के लिए है। एक है थल मार्ग, ट्रेन से लोग जाते हैं, मोटर कार से लोग जाते हैं, पैदल लोग जाते हैं। लेकिन यह मार्ग भी सुरक्षित नहीं है। ट्रेन भी एक्सीडेंट कर जाती है, कार भी एक्सीडेंट कर जाती है, पैदल आदमी भी एक्सीडेंट कर जाता है। थल मार्ग भी सुरक्षित नहीं। दूसरा है जल मार्ग। नाव के सहारे, जहाज के सहारे अथवा तैरने की विद्या के सहारे आदमी जल मार्ग को तय करता है। लेकिन तैरने वाले भी कभी कभी डूब जाते हैं, महाजल जंतु के मुंह में पड़ जाते हैं, जीवन खतरे में पड़ जाता है। नाव भी डूब जाती है, जहाज भी डूब जाता है।
जल मार्ग भी खतरे से खाली नहीं है, जल मार्ग भी सुरक्षित नहीं है। तीसरा है वायु मार्ग। वायुयान के सहारे, हवाई जहाज के सहारे, हेलीकॉप्टर के सहारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन वह मार्ग भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन सुनते ही रहते हैं वहां फ्लाइट नष्ट हो गया, गिर गया, क्षतिग्रस्त हो गया, सारे लोग खत्म हो गए। वायु मार्ग भी सुरक्षित नहीं है, वायु मार्ग भी कल्याण का मार्ग नहीं है, जल मार्ग भी कल्याण का मार्ग नहीं है, थल मार्ग भी कल्याण का मार्ग नहीं है। फिर कल्याण का मार्ग कौन सा है? जो बिल्कुल विपदा से रहित है, क्षति से रहित है, दुर्घटना से रहित है और 100 कल्प तक भी चलता रहे आदमी तो कभी भी खतरा नहीं हो सकता है, कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। वह कल्याण का मार्ग कौन सा है? भगवान श्री राम का वचन, जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहु, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भगति मोरी। मेरी भक्ति का मार्ग, जो भक्ति के मार्ग पर चलता है तो वह मार्ग कैसा है? सुलभ और सुखद। बाप से बेटे को दुख हो सकता है, संभव है। बेटे से बाप को तो दुख होता ही है, संभव की क्या बात है। भाई से भाई को दुख हो सकता है, संभव है। पत्नी से पति को, पति से पत्नी को दुख हो सकता है, संभव है। मित्र से मित्र को दुख हो सकता है, संभव है। दुनिया में किसी के द्वारा किसी को दुख हो सकता है, संभव है। लेकिन भक्ति के मार्ग पर चलने वाले को कभी दुख हो यह कभी संभव नहीं है, क्योंकि भगवान का वचन है सुलभ सुखद, बहुत सहज वह मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता में एक ही बार सुलभ शब्द का प्रयोग हुआ है। आप पढ़िए गीता को, 700 श्लोक है। एक ही बार सुलभ शब्द का, तस्याहं सुलभ पार्थ, सुलभ शब्द का प्रयोग हुआ है। और वह सुलभ शब्द एकमात्र भक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह भक्ति का मार्ग बड़ा सुलभ है। देखिए, हमारे जो मुख्य आयोजक हैं, जिनके बच्चे के लिए मैं सुना रहा था, वह भी मेरे पास आकर के भजन सुना देता है। वह भी भजन सुना देता है। कितना सुलभ है कि छोटा सा बच्चा भी भजन गाता है, भजन सुनाता है, और माता पिता दादा दादी को देखकर थोड़ा बहुत आंख बंद भी कर लेता है, भजन भी करता है। कितना सुलभ है। छोटा बच्चा भी कर लेता है, नौजवान भी कर लेता है, बुढ़ा भी जैसे तैसे कर ही लेता है। दांत वाला भी कर रहा है, बिना दांत वाला भी कर रहा है, आंत वाला भी कर रहा है, कमजोर आंत वाला भी कर रहा है। पुरुष वर्ग के लोग भी कर रहे हैं, स्त्री वर्ग के लोग भी कर रहे हैं, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, क्षत्रिय भी कर सकते हैं, सभी जाति धर्म मजहब के लोग कर सकते हैं। तस्याहं सुलभ पार्थ, जो भक्ति करते हैं हे पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं।
दान करने वाले के लिए परमात्मा सुलभ नहीं, पता नहीं दानी को कब तक में मिलेंगे। यज्ञ करने वालों के लिए परमात्मा सुलभ नहीं, कब तक में दर्शन होगा। तीर्थ में भटकने वालों के लिए परमात्मा सुलभ नहीं, कब तक दर्शन होगा। दुनिया के जितने भी धर्म कर्म हैं उनके लिए परमात्मा सुलभ नहीं, कब तक में दर्शन होगा। लेकिन जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, जो उनका ध्यान करते हैं, जो उनमें अपने मन को लगाते हैं, भगवान कहते तस्याहं सुलभः पार्थ, उसके लिए मैं सुलभ हूं। ध्यान करने वालों के लिए भगवान सुलभ हैं, भक्ति करने वालों के लिए भगवान सुलभ है। बहुत सुलभ रास्ता। न आपको कहीं जाना है, चुपचाप बैठ जाइए। न आपको उनके लिए हाथ भी हिलाना है, न आंख हिलाना है, न कान हिलाना है, कुछ भी नहीं। तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सुरत निरथिर हो। पानी पीने के लिए भी आपको प्रयास करना पड़ता है। मुंह में भी कोई पानी डाल देगा, फिर भी घुटने में आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। यदि घुटेंगे नहीं तो पानी अंदर नहीं जाएगा। मुंह में भी कोई रोटी दे देगा तो भी वह रोटी अपने आप अंदर नहीं जाएगी। चबाने में श्रम होता है। दुनिया का कुछ भी आप प्राप्त करना चाहेंगे, थोड़ा बहुत श्रम होता है। लेकिन भजन इतना सुलभ है, न आंख हिलाने की जरूरत, न जीभ हिलाने की जरूरत, न शरीर हिलाने की जरूरत। सबका हिलना बंद हो जाए, तस्याहं सुलभः पार्थ।